अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। आज के व्लॉग में कैंपिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे लालाजार में। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि लालाजार मेडोज का रास्ता कैसा है और कैसे घोड़े की राइड नहीं करनी। और हमेशा की तरह होंगे कुछ अमेजिंग से ड्रोन शॉट्स। मुसाफिर ब्लॉग्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। ठीक है, ये इधर मेडोज तक रास्ता जाता है। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंची थी लालाजार में वीनस गेस्ट हाउस तक। और अब आगे प्लान कुछ यूँ था कि थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद देखता हूँ कि जो मेडोज़ है उस तरफ आज ही जाया जाए। अगर तो हिम्मत हुई तो फिर आज चले जाएंगे, अदरवाइज़ फिर नाइट स्पेंड करके सुबह फ्रेश एनर्जी के साथ फिर हम जाएंगे लालाजार मेडोज़ में, ताकि उनको भी प्रॉपर तरीके से सही तरीके से एंजॉय कर सकें, विज़िट कर सकें। ये जनाब पहुंच गए हम लालाजार में। और लालाजार में इस वक्त कैंप के अंदर के हालात हैं। और बाइक बाहर खड़ा हुआ है, सामने एक बड़ी ज़बरदस्त सी पीक है, लेकिन इससे ज़्यादा प्यारी टाइगर पीक ही है शायद, क्योंकि उसी तरह की पॉइंटेड पीक है जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है। यहाँ से शायद आपको नज़र आ जाए, लेकिन ये जिप खोल के बाहर निकलूँगा तो फिर नज़र आएगा। बहरहाल रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक था। मोड़ जो है ना, वहाँ पे जीप वाले अगर आ जाएं सामने से तो फिर बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। अदरवाइज़ ठीक था, मैनेज हो गया था। चलें जी, ये लालाजार में इस वक्त 10:30 बल्कि 11:45 ही होने वाले हैं। और बहुत ही कमाल का यहाँ का वो मौसम है। और स्पेशली थैंक्स टू अरसलान, इसने मुझे निकाला है इस ठंड में बाहर, के बाहर निकलें आप, यहाँ का मौसम देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बाहर चाँद इतना खूबसूरत लग रहा है जो कि मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, लेकिन इस कैमरे, जितने मर्ज़ी कैमरे हो जाएं, इनसे वो रात का जो है ना आप मज़ा नहीं दे सकते। वो जो आँख देखती है वही देख सकती है। बहरहाल लालाजार के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना, अरसलान और आपका क्या नाम? साद से और अरसलान से जो है ना हम इंफॉर्मेशन लेंगे लालाजार के बारे में, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली बहुत करीब हमारे है। नारान जो लोग भी आते हैं वो इसको मिस कर जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के मेडोज़ हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत किस्म की फील्ड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये जो है ना ये सारा सीन है इसका। तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। कोशिश मैं भी करूँगा कि आपको जितना दिखा सकूँ दिखाऊँ, लेकिन जो लोकल बता सकते हैं उसके बारे में तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये साद और अरसलान, इनसे पूछते हैं कि लालाजार के बारे में क्या इनके व्यूज़ हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई बाकी बड़ी तो बात हमारे नहीं लिए है। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है ये। और थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से ये लालाजार बहुत सारे लोग इस बारे में जानेंगे। तो बेसिकली मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा अवाम है ना जो आती है झील से फिल्म लूप और बाबूसर टॉप, इसके आगे उनको नहीं पता कि यहाँ पे एक लालाजार भी एक पॉइंट है जो कि पाटाकुंडी, इसके ऊपर आप जाओगे तो तकरीबन 4 to 5 किलोमीटर राउंड अबाउट ये ऑफ रोडिंग है, टोटली एडवेंचरस रोड है। और इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से, आपकी तवस्सुल से ये बहुत सारे लोग जान पाएंगे। और इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि लालाजार के जो मेन सीज़न स्टार्ट होता है ना, वो जून जुलाई से स्टार्ट होता है, फिर सितंबर लास्ट तक। क्योंकि ये भी जानना आई थिंक सो लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो जब लोग ऑफ सीज़न में आते हैं ना तो ये इस ट्रैक पे आना थोड़ा बहुत लिटिल बिट टफ। और आपके व्लॉग में और लोग भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखेंगे, नोटिस करेंगे कि माशाल्लाह ग्रीनरी है। और लालाजार की जो सबसे स्पेशल बात है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इसकी मतलब आप
तकरीबन अगर आप 5 मिनट चलोगे ना, लालाजार एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। और माशाल्लाह से ये एक लालाजार ना एक चारों तरफ आपको इसकी तरफ पहाड़ मिलेंगे और सेंटर में एक सरसब्ज एक मेडो है। यहाँ पे लोग जिसने कोई कैंपिंग करना चाहता है तो उसके लिए क्या कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है किसी किस्म की? नहीं, कोई भी मसला नहीं है। जहाँ मर्जी कैंपिंग करें, हम उनकी बड़ी हेल्प करते हैं कि मेहमान आए होते हैं, सही, कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, ये थे साद और अरसलान। ये मेरा छोटा भाई अच्छा, दोनों जो है ना भाई, और इन्होंने जो है ना और आप लोग ये संभालते हो, ये रन आप लोग कर रहे हो? ये माशाल्लाह से BS इंग्लिश कर रहा है हाँ और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन अपना माशाल्लाह। देखता हूँ अभी ये स्टूडेंट है हाँ तो ये छुट्टियाँ तो ये साथ हेल्प शेल्प गपशप के लिए होते हैं। अच्छा, तो ज़बरदस्त। मैनेज में ही करता हूँ इसको। अच्छा, आप यानी कि कर रहे हैं। और नहीं, ये मुझे एक चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई कि आप जो यंगस्टर हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो इस फील्ड में और हॉस्पिटैलिटी और ये होटलिंग इस चीज़ में यानी कि आ रहे हैं, और आप जितना वो इंटरेस्ट ले रहे हो और सारा कुछ कर रहे हो, तो मुझे उससे बड़ी खुशी हुई। मुझे एक चीज़ बिजनेस में रह के समझ आई है, जब तक आप उस चीज़ में नहीं उतरोगे वो कभी नहीं होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही मैंने है। मुलाजिम भी रखे, मैंने हर काम अभी भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक ऊपर खड़े ना रहो, खुद ना करो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे वो होटल हो या चाहे वो शॉप हो, कुछ। गुड मॉर्निंग हो गई है। 7:30 हो गए हैं और मैं लालाजार में यहाँ पे कैंप लगाया था और बहुत ही खूबसूरत से वेदर में नाइट स्पेंड किए यहाँ पे। रात को हल्की फुल्की ठंड हो गई थी, एहतियातन मैंने इनको कहा था कि अगर एक ब्लैंकेट मिल जाए, कंबल मिल जाए, तो वो देवर काइंड इनफ। यहाँ पे अरसलान तो ये कंबल दे गया था। अब आज का प्लान है टू एक्सप्लोर लालाजार फर्दर और मेडोज, इसके वो देखने जिन्हें कल विजिट नहीं किया था मैंने, क्योंकि कल आके मैं बस यहाँ पे इजी हो गया था। ये जनाब है लालाजार की खूबसूरत सी मॉर्निंग। बादल सामने पहाड़ों के करीब करीब आए हुए हैं और ये है अपना कैंप जहाँ पे नाइट स्पेंड की है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है अनएक्सपेक्टेडली। असल में टाइम मिल जाए ज़्यादा फिर बंदा आराम से कर लेता है काम, जल्दी जल्दी में हो तो फिर टाइम लगता है। वो वहाँ पे किचन है जिसमें अभी नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ता करके फिर निकलेंगे आगे। नाश्ते का सीन स्टार्ट हो चुका है और मैंने हस्बे मामूल टूट पड़ा था इसके ऊपर, लेकिन फिर ख्याल आया कि यार कंट्रोल कर ले भाई। नाश्ते के बाद अब यहाँ से रवानगी थी टूवर्ड्स लालाजार मेडोज, लेकिन अभी शुरू ही हुआ था काम के बाइक जो है कीचड़ में फिसल के गिर गया। सुबह सुबह लोगों ने कस्बों के लिए पानी लगाया होता है और उसकी पानी कई जगहों पे मेन जो रास्ता है वो उसके ऊपर से भी जा रहा होता है, पर वहाँ पे बाइक स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। एनीवेज, अब यहाँ से बाइक खड़ा करके या तो आप बाइक पे जा सकते हैं, लेकिन
वो रास्ता इन्होंने लोग रिकमेंड नहीं करते या वो जाने नहीं देते वहाँ पे, क्योंकि उनके घर लोकल आबादी के, तो वो मना करते हैं वहाँ से। अब फिर मैंने दूसरा जो रास्ता था वो थोड़ा स्टीप हाइक करके जाना होता है, वो मेरे से होनी नहीं होती। तो मैंने एक घोड़े वाले से बात कर ली थी कि हम घोड़े के ऊपर चले जाएंगे। तो बाइक अब मैं असल में वापस होटल पे खड़ी करने के लिए जा रहा था, तो होटल पे खड़ी करके फिर वहाँ से घोड़े के ऊपर अब अगला सब। अब कीचड़ जो है ऊपर तक कीचड़ है, यहीं पे ना खड़ा कर दूं। बाइक के लिए जो रास्ता है वो नीचे जहाँ पे जिप लाइन लगी हुई है वहाँ से वो किया जाता है। तो बाइक को मैंने यहाँ पे होटल पे खड़ा कर दिया और यहाँ से फिर आगे घोड़े के ऊपर बैठ के फिर मैंने आगे जाना था। और घोड़े के एक्सपीरियंसेस भी मेरे जो है ना बस ऐसे ही है लेकिन अब पैदल चल के जाने में मैं जितना एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, तो उससे बेहतर कर मैं यही समझता हूँ कि घोड़े के ऊपर ही चला जाया जाए। बहरहाल यहाँ से भी होटल से भी मेडोज बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे। यहाँ पे भी कैंपिंग साइट बनी हुई है, अगर कोई आते हैं लोग और उन्होंने कैंपिंग करनी हो तो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। और जीप्स अमूमन लोगों को यहाँ पर आके उतारती है। इससे आगे अगर आपने जाना हो तो आप या पैदल जाते हो या फिर घोड़ों के ऊपर जाते हो। कितने 90 यहाँ से घोड़े के ऊपर बैठ के और आगे बढ़ना था। और राइड बहुत ही खूबसूरत थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। मौसम अगर धूप बहुत सख्त किस्म की निकली होती तो शायद ये राइड आपको ज्यादा तंग करती है, लेकिन धूप भी कुछ खास नहीं थी, सुबह सुबह का टाइम था, हल्की हल्की ठंडक भी थी, तो उसकी वजह से ये राइड और भी ज्यादा जबरदस्त हो गई। बाकी अच्छी बात ये भी थी कि घोड़ा जरा जानदार था, क्योंकि घोड़े के ऊपर हाथी ने बैठना था, तो इसलिए अगर घोड़ा कमजोर होता है तो फिर जो है ना डर ही लगा रहता है कि यार ये कभी इधर गिरा या उधर गिरा। तो बहरहाल घोड़ा भी ट्रेंड था, जानदार था, तो उसने बड़े आराम से ये सारा सफर तय कर लिया। एक चीज और जो मैंने ऑब्जर्व की है, लोकल लोगों के साथ ट्रैवल करने में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो किए जाते हैं। यहाँ से सैफुल मलूक का भी ट्रैक है जो किया जाता है, जो आप एक दिन के अंदर कर लेते हो। सुबह सुबह निकलो यहाँ से और सैफुल मलूक को अप पे व्यू पॉइंट पे देख के फिर वहां से आप वापस आ सकते हो। तो ये तो एक दिन का ट्रैक है। उसके अलावा यहाँ से सीरन वैली की मानसरा के लिए भी ट्रैक जाता है, वो मेरे ख्याल से एक दिन का है या 2 दिन का है। पर काफी सारे ट्रैक्स यहाँ से जाते हैं जो इनसे मिलके मुझे फिर पता चला, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं वो भी करूँ। ये लालाजार के मेडोज में मैं पहुंच गया था, और यहाँ से ऑनवर्ड आप जाएं तो स्ट्रेट काफ़ी ज़बरदस्त सा लश ग्रीन मैदान है। दरख्त यहाँ पे अपने नहीं रह गए जितने यहाँ पर थे, क्योंकि मैं पहले भी 2-4 दफ़ा इधर आ, और जितनी बार आता हूँ उतनी बार मुझे जो दरख्तों की तादाद है वो कदरे कम लगती है। घास और लश ग्रीनरी ये जो है वो तो यहाँ पे होती है, पर दरख्त जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो लोकल्स को भी चाहिए कि लकड़ी, क्योंकि शायद इनके पास भी इस्तेमाल करने को लकड़ी ही होती है, तो वो लकड़ी काटेंगे, घर में इस्तेमाल करेंगे, घर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारी चीज़ों के लिए जो ये दरख्त है ना वो काटे जा रहे हैं। बहरहाल ये व्यूज़ यहाँ से जो आपको नज़र आते हैं ना, और जो सुकून आपको यहाँ पे मिलता है, मैं कहता हूँ उसका कोई और सानी नहीं है। दिल करता है कि कैंपिंग होना यहाँ पे हो, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फिर आपको और कोई फैसिलिटी नहीं होती, प्लस सिक्योरिटी का भी इश्यू हो सकता है, तो इस वजह से लोग यहाँ पे कैंपिंग कम करते हैं। तो अदरवाइज यहाँ पे अगर एक आधा कोई होटल वगैरह या कोई ऐसा हट वगैरह बन जाए तो फिर उसके साथ आप यहाँ पे कैंपिंग करें तो फिर बहुत मजा आ जाए। सामने आबादी है, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल वो करना चाहिए। बाकी इस जगह की जो खूबसूरती है, ट्रैक सामने आबादी की तरफ ही आप देखें तो वहीं से ट्रैक जा रहा है जो सैफुल मलूक का है। कभी अगर आपने करना हो यहाँ से सैफुल मलूक की साइड है तो फिर ये वाला ट्रैक आपने यूज कर। आपको इस जगह के ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ, इंशाल्लाह पसंद आएंगे। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है।